हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 35। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक कभी डॉक्टर की तरफ तो कभी अपनी फाइल की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी फाइल को हाथों में लेता है और बड़े ही शॉकिंगली अपनी फाइल को खोलकर उसे पढ़ने लगता है। जंगकुक जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ रहा था, उसका हौसला वैसे वैसे उतना ही टूटता चला जा रहा था और जंगकुक के आंखों से आंसू भी बहना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक को यकीन नहीं आता है कि उसकी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ के साथ ये हो क्या रहा है। जंगकुक जैसे ही पूरी फाइल को अच्छे से पढ़ता है, सारी फाइल के पेपर्स जंगकुक के हाथों में से गिर जाते हैं और फ्लोर पर बिखर जाते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर जंगकुक के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हैं और उनसे कहते हैं, देखिए मिस्टर जियोन, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन इस वक्त क्या है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मुझे ये सब कुछ बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और आपका दोस्त होने के नाते भी मैं चाहकर भी आपसे ये बात नहीं छुपा सकता कि आपकी इस वक्त क्या कंडीशन है। मेरे ख़्याल से आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए या फिर अपने घर से ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तभी हम लोग आपके लिए कुछ कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जल्द से जल्द बताकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कपकपाते हुए लिप्स से डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, इसमें कितने % चांसेस है कि मैं फिर से ठीक हो पाऊँ। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना सर नीचे कर लेते हैं और उससे कहते हैं, देखिए मिस्टर जियोन, हमको अभी अभी पता चला है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, तो हमें ये पता नहीं है कि ये कितने स्टेज का है। अगर ये फर्स्ट स्टेज का हुआ तो ये जल्दी से ठीक हो जाएगा और आपके बचने के चांसेस भी है, लेकिन ये सेकेंड या फिर थर्ड स्टेज का हुआ तो आपका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आपका ऑपरेशन जितने जल्दी हो सके वो कंप्लीट हो जाए, वरना इसमें आपकी ही जान का खतरा है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक की हिम्मत हर पल टूट रही थी। उसे इस वक्त तेई और अपने फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। जंगकुक को तो ऐसा लग रहा था कि वो भागकर तायांग के पास जाए और उसे हक कर ले, लेकिन जंगकुक चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। जंगकुक चेयर पर से खड़ा होता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर, मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप मेरी ये बात ध्यान में रख लीजिए कि आप ये बात किसी को पता मत चलने दीजिए। ये बात आपके और मेरे ही बीच में रहनी चाहिए, स्पेशली तायोंग को। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और डॉक्टर जंगकुक से कहते हैं, देखिए मिस्टर जियोन, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है जैसे कि सर्दी जुकाम, ये ब्रेन ट्यूमर है और इसके बारे में आपकी सारी फैमिली को पता होना चाहिए, स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर, और ये आपको समझना चाहिए कि आपको उन्हें ये बात बता देनी चाहिए। आप उनसे इस बात को छुपा नहीं सकते। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सही समय आने पर मैं खुद मेरी फैमिली और तायों को मेरी इस बीमारी के बारे में बता दूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बात किसी को ना बताएं। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है मिस्टर जियोन, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, बस आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट होने का ट्राई कीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और हॉस्पिटल से चला आता है। जंगकुक अपने गाड़ी में बैठकर अपने गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेता है और स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ बार बार ज़ोर से मार मार कर काफ़ी ज़्यादा हार्डली रोने लगता है। जंगकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि उसे सच में इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी हुई है। वो अभी तो अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ कितना खुश था और अचानक से ये बीमारी जंगकुक के लिए
बहुत ज़्यादा सदमे वाली है। जंगकुक रोते हुए कहता है, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं तायोंग को इस बारे में बताऊंगा तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। अभी तो हमारी लाइफ में सब कुछ सही हुआ था और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से फिर से मेरे तेते की आंखों में आंसू आ जाए। मुझे किसी भी तरह तायोंग को मुझसे अलग करना होगा ताकि उसे ये दर्द बर्दाश्त ना हो। वैसे भी मेरी हालत का कुछ पता नहीं, मैं बच भी पाऊँगा या नहीं, इसलिए मुझे तायोंग और उसके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ये कहने के बाद जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और कार ड्राइव करना शुरू करता है। लेकिन जंगकुक अपने घर नहीं जाता बल्कि अपने लॉयर के घर चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ जिन भागकर नामजुन के पास आता है और उसे टाइटली हक कर नाचने लगता है। नामजुन भी जिन को बैक हक करता है और कन्फ्यूजिंगली कहता है, जीनी क्या हुआ? आज इतने दिनों बाद तुमने मुझे इस तरीके से हक किया है और नाच क्यों रहे हो? कहीं पैर में मोच वोच आ गई तो चलने में मुश्किल हो जाएगी। नामजुन की ये बात सुनकर जिन हक ब्रोक करता है और नामजुन के गाल पर एक किस कर कहता है, कोई बात नहीं, आज मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जिन की ये बात सुनकर नामजुन उसे अपनी फिंगर दिखाते हुए कहता है, जीनी ये क्या बात कर रहे हो? होश में तो हो? नामजुन की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल होश में हूँ, और जब तुम ये बात सुनोगे ना तो तुम भी अपने होश खो दोगे, इतनी बड़ी खुशखबरी लाए हो। जिन की यह बात सुनकर नामजुन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, ऐसी भी क्या खुशखबरी है जो तुम्हारे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं? नामजुन की यह बात सुनकर जिन और भी ज़्यादा हैप्पीली जंप करने लगता है और उससे कहता है, हम दोनों जल्द ही ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। हमारे घर में कोई छोटा सा मेहमान आने वाला है। तायोंग प्रेग्नेंट है और हमारा कुकी जल्द ही फादर बनने वाला है। ये बात कहकर जिन अगेन नामजुन को टाइटली हक करने लगता है। नामजुन भी जिन को हक बैक करते हुए कहता है, सच जीनी, क्या तुम ये सच कह रहे हो? हमारा ती प्रेग्नेंट है। नामजुन की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और कहता है, हाँ मैं अभी अभी देख कर आया हूँ, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकला। तायोंग प्रेग्नेंट है और हम दोनों जल्द ही ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। जिनकी ये बात सुनकर नामजुन हक ब्रोक करता है और जिनके फोरहेड पर किस करता है। ओ माय गॉड, ये तो मेरे लाइफ की सबसे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज का दिन इतना ज़्यादा स्पेशल होगा। आरएम की ये बात सुनकर जिन आरएम की लिप्स की एक पिक लेकर कहता है, ऑफ कोर्स जूनी, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये दिन हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा जल्दी आएगा और इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में खुशियों से भर जाएगा। जिनकी ये बात सुनकर नामजुन उससे कहता है, हाँ लेकिन तुमने मिस्टर किम और मिसेस किम को बताया कि नहीं? उनके लिए भी ये बहुत खुशी वाली बात है। नामजुन की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ बस अभी उनको फ़ोन कर बता ही दूँगा। और एक काम करना, तुम भी ना जंगकुक को फ़ोन कर घर पर बुला लेना और उससे कहना आज वो जल्दी घर पर आ जाए, हम इस बात का सेलिब्रेशन करेंगे। ये बात कहकर जिन हक ब्रोक करता है और मिस्टर किम और मिसेस किम को कॉल करने के लिए चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ नामजुन जंगकुक को फ़ोन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन जंगकुक फ़ोन उठा ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से नामजुन जंगकुक के फ़ोन पर एक मैसेज छोड़ देता है और वो भी लिविंग रूम में बैठकर उन सारे लोगों का इंतज़ार करने लगता है। जंगकुक अपने लॉयर के घर से निकला ही था और जंगकुक जैसे ही कार में बैठकर आरएम का मैसेज पढ़ता है कि घर पर जल्दी आ जाना, जिसे देखकर जंगकुक अपना फ़ोन साइड करता है और हाथों में कुछ पेपर लेकर जियोन मैंशन पहुंचने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ तायोंग और नामजिन लिविंग रूम में बैठकर जंगकुक और मिसेस किम और मिस्टर किम का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद तायोंग को कार का हॉर्न सुनाई देता है, जिसे देखकर तायोंग अपने सोफे पर से उठ जाता है और जंगकुक के घर के अंदर आने का वेट कर रहा था। जंगकुक अपने हाथों में कुछ पेपर लेकर और अपने कोल्ड फेस के साथ
जॉन मैंशन में इंटर होता है। जंगकुक जैसे ही जॉन मैंशन के अंदर आता है, तायंग भागकर जाकर उसे टाइटली हग कर लेता है और नामजिन भी सोफे पर से खड़े होकर उन दोनों को स्माइल के साथ देख रहे थे। तायंग जंगकुक को टाइटली हग कर कहता है, ओ कुकी, मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा था। तुम्हें पता है मुझे आज तुम्हें कितनी बड़ी बात बतानी है, और तुम हो जो आज के दिन भी लेट आए हो। तुम्हें पता है ये दिन हमारे लाइफ का कितना ज़्यादा स्पेशल दिन है। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन जंगकुक ने बिल्कुल भी तायंग को हक बैक नहीं किया था, बल्कि अपने कोल्ड फेस के साथ तायंग की सारी बातें सुन रहा था। तायंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ? हाँ, इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या आज ऑफिस में कुछ हुआ? चलो छोड़ो ये बात, मुझे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ी खुशखबरी देनी है। ये बात कहकर तायंग अगेन जंगकुक को हक करने ही वाला था, लेकिन तभी जंगकुक तायंग को धक्का दे देता है, जिसे देखकर तायंग और नामजिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, ये क्या कर रहे हो? छोड़ा अपना बचपना, अब तुम बच्चे नहीं रहे होता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और नामजिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। नामजुन जंगकुक के पास आकर कहता है, ये क्या कह रहे हो? तायंग तो हमेशा से ही ऐसा था, तुम्हें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब की हुई? आर्यन की ये बात सुनकर तायंग उससे कहता है, छोड़िए अप्पा, ज़रूर ऑफिस में ना कोई मीटिंग कैंसिल हुई होगी, तभी ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये खुशखबरी सुनने के बाद जंगकुक भी खुशी से नाचने लगेगा। आर्यन तायंग की ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। तभी तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अपना हाथ आगे करो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे अपने एंग्री ट्यून में कहता है, ये क्या मजाक लगा के रखा है? कभी गले लगो, कभी हाथ आगे करो। तुमको कोई काम धंधा नहीं है क्या? हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करते रहते हो, इसलिए मैं भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हो। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजिन और तायंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन जंगकुक के पास आकर कहता है, कुकी, तुम तायंग से ऐसी कैसी बात कर सकते हो? जिन की ये बात सुनकर जंगकुक चिल्लाते हुए जिन से कहता है, हाँ अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस लड़के की बचकानी हरकतों और बचकानी बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। ऐसा लगता है किसी बड़े लड़के के साथ नहीं, बल्कि एक 2 साल के बच्चे के पास रह रहा हूँ। हर वक्त बातें करते रहता है या फिर मुझे सताते रहता है। मेरा तो मन कभी कभी ये करता है कि इसे डाइवोर्स दे दूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर आर्यन, जिन और तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग का तो दिल ही टूट जाता है। तायंग जंगकुक के पास आकर कहता है, व्हाट आर यू सेइंग कुकी? तुमने तो ये कहा था कि तुम्हें मेरा ऐसा बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है, और अचानक से ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? आखिरकार क्या हो गया है तुम्हें? ये बात कहकर तायंग जंगकुक का एक हैंड होल्ड कर लेता है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन तायंग को धक्का दे देता है और उससे कहता है, हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर वक्त मुझसे चिपके रहो और बच्चों की जैसे बातें करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तायंग के आंखों से आंसू भी निकलना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक ज़ोर से तायंग का हाथ पकड़ता है और तायंग के हाथों में पेपर रखकर कहता है, ये लो, साइन करो और मेरी जान छोड़ो, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये क्या है? जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहता है, इतना पढ़ना तो आता होगा कि डाइवोर्स पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ सको। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है और नामजिन भी अपनी शॉकिंग आइज से बस जंगकुक की तरफ ही देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जंगकुक को अचानक से क्या हो गया है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर भी मुझे बता सकता है। और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है देखो लव स्टोरी। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, आई लव यू।